बिल्ड एक्ट के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वो इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर जो आइन साजी है, जो कानून साजी है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का प्रोसेस है, जमहूरी रवायात को मुस्तहकम करने के हवाले से बहुत संजीदा कोशिश करता है और एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट, इंतखाबात, कानून साजी और MNAs और MPAs के हवाले से मुफीद डाटा तसलसल के साथ फराहम करता रहता है। तो अहमद बिलाल महबूब साहब इदारे बिल्ड एक्ट ने एक मुकामी होटल में इस हवाले से स्पेशल तकरीब का इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम। बिल्ड एक्ट के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, यानी वो जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, और अहमद बिलाल महबूब साहब का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर जो आइन साजी है या जो कानून साजी है या जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस का प्रोसेस है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात को मुस्तहकम करने के हवाले से बहुत संजीदा कोशिश करता है और एक ऐसा थिंक टैंक है जो कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट, इंतखाबात, कानून साजी और MNAs और MPAs के हवाले से बहुत ही मुफीद डाटा तसलसल के साथ फराहम करता रहता है। गुज़श्ता रोज़ अहमद बिलाल महबूब साहब के इदारे बिल्ड एक्ट ने एक मुकामी होटल में इस हवाले से स्पेशल तकरीब का इंतखाब किया, एहतमाम किया, और उसके अंदर जिस मौजू का इंतखाब किया वो बहुत दिलचस्प था। वो मौजू ये था कि मिसिंग यंग वोटर्स इन पाकिस्तान। ये देखिए, इसके हवाले से एक रिपोर्ट भी जारी की है उन्होंने और उसका उर्दू भी एक वर्जन छापा है कि पाकिस्तान के गायब नौजवान वोटर। ये बड़ा मिसिंग का लफ्ज़ अमूमी तौर पर हम यही समझते हैं कि जिन्हें ज़बरदस्ती उठा लिया गया हो वो मिसिंग होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखते हुए जो कि बिल्ड एक्ट की जानिब से पेश की गई है, पता चला कि पाकिस्तान के अंदर नौजवान आज खुद मिसिंग रहते हैं, यानी वोटिंग प्रोसेस के अंदर वो आते ही नहीं है। मैं आपको इसका एक दो पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। यानी पाकिस्तान में नौजवानों के वोटर टर्न आउट पर तारीखी अदाद शुमार इसके मुताबिक ये है कि मजमूई वोटर टर्न आउट, यानी जो टोटल टर्न आउट हमारा होता है, टर्न आउट से मुराद ये है कि जितने लोग इंतखाबात के अंदर वोट डालने के लिए इलेक्शन डे के मौके पर आते हैं, तो उनकी कुल तादाद को टोटल टर्न आउट, यानी जितने लोग घरों से निकले और पोलिंग स्टेशन पर जाकर जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, तो वो कहते हैं कि मजमूई टर्न आउट और नौजवानों के वोटर टर्न आउट के दरमियान 1997 में 7% पॉइंट्स से 2013 में 27% पॉइंट्स तक रहा, जो बढ़ते हुए रुझान को जाहिर करता है। जबकि इसके बरक्स 2018 के आम इंतखाबात में ये फ़र्क कम होकर 16.5% पॉइंट्स रह गया था। और बिल्ड एक्ट के अंदाजे के मुताबिक 1998 से 2018 के दौरान गुज़श्ता 8 इंतखाबात में नौजवानों का औसत टर्न आउट 31% तक इंतहाई कम रहा, और जबकि इन 8 इंतखाबात में 44% के औसत मजमूई टर्न आउट से 13% पॉइंट्स कम है। ये मुराद ये है, सादा अल्फाज में वो ये कहना चाहते हैं कि बज़ाहिर ये समझा जाता है कि नौजवान जो हैं पाकिस्तान की औसत आबादी या कुल आबादी का तकरीबन 60% के करीब बनते हैं, बाज़ लोग 70% के करीब भी कह देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब इलेक्शन डे के ऊपर वोट डालने का वक्त आता है तो ये जो नौजवान हैं ये सुस्ती का, काहली का मुजाहरा करते हैं और इंतखाबात के अंदर ये वोट डालने नहीं जाते। और दिलचस्प बात यह है कि नौजवानों का औसत टर्न आउट जो कि 31.5% है, वो ख़ातीन के वोटर टर्न आउट से भी कम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2018, ये वो इंतखाबात थे 2018 के जिसमें इमरान खान जीते थे, के मुताबिक 2018 के आम इंतखाबात में ख़ातीन का वोटर टर्न आउट 40% रहा, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड ख़ातीन वोटर में से सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ख़ातीन ने इंतखाब में हिस्सा लिया। तो गोया कि उनका भी निस्फ हुआ और
वो 40% के करीब थे और नौजवान जो हैं वो 31% के करीब हैं। जबकि पिल्डैट की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इनकी pildat.org, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जाकर इस रिपोर्ट को, और मज़ीद इसके अंदर जो इंकशाफात किए गए हैं वो भी आपके सामने होंगे। और पिल्डैट ये भी बताता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में अगर औसत निकाली जाए, यानी हर 100 में से अगर 31 नौजवान पाकिस्तान के अंदर 31.2 नौजवान जो हैं उन्होंने वोट डाला है इलेक्शन के अंदर, तो हिंदुस्तान के हर 100 नौजवानों में से 61 या 62 नौजवानों ने वोट किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर एक यंग नेशन है और ऐसा समझा जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो तब्दीली की अलामत हैं और वो वोट डालते हैं जाकर, और उसी से जो एक चेंज आती है उसी वही एक बड़ा फ़र्क डालता है। और इस एतबार से एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ये तसलसल के साथ एक दावा है कि नौजवान उसके साथ हैं, तो बात यह है कि अगर नौजवान उसके साथ हैं तो नौजवान तो वोट ही नहीं डालते हैं। तो इसको हम सादा और बिल्कुल देसी ज़ुबान में यूँ कह सकते हैं कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले पिल्डैट ने एक नया कट्टा खोल दिया है, और वो जो कट्टा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सारा दारोमदार नौजवानों पर है कि वो घरों से निकलेंगे, उनको वोट डालेंगे और मुल्क के अंदर वो तब्दीली आएगी जिसके लिए इमरान खान मेहनत करते रहे या जिसका वो दावा करते रहे हैं। लेकिन पिल्डैट का जो अदाद शुमार हैं, जो उसकी स्टडी है, जो उसकी रिसर्च है, जो उसने डाटा कलेक्ट किया है, उसके मुताबिक तो ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डे के ऊपर नौजवान ये तरद्दुद ही नहीं करते, वो इतनी तकलीफ़ नहीं करते हैं कि घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशनों पर जाकर अपना वोट कास्ट करें। इसमें बाज़ जो सीनियर हमारे तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि इसका एक बड़ा सबब जो है वो नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली कसलमंदी है, लेज़ीनेस है, तसाहुल है, और तो वो जिस वजह से वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन पिल्डैट के अहमद बिलाल महबूब साहब का ख्याल है कि इसका एक बड़ा सबब ये है कि नौजवानों का जब सर्वे किया है उनकी तंजीम ने, तो नौजवान ये कहते पाए गए हैं कि हमें तो ये एतमाद नहीं है कि हमारे वोट से कोई तब्दीली आएगी, हमारा वोट कोई फ़र्क डालेगा। तो जब हमें ये एतमाद ही नहीं है कि वोट के ज़रिए कोई फ़र्क आ सकता है, तो फिर हम किस लिए इतना तरद्दुद करें कि घरों से निकलें, पोलिंग स्टेशनों पर जाएं, लाइन में लगें, पर्चियां कटवाएं और फिर जाकर वोट डालें। और बाज़ एक दूसरे जो तज्ज़ियाकार उनका ये ख्याल है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनियंस पर पाबंदी रही है उसकी वजह से नौजवान इस तरफ राग़िब नहीं हुए हैं। कुछ दूसरों का ये ख्याल है कि दरअसल मुल्क के अंदर जो जमहूरी प्रोसेस है वो तसलसल के साथ नहीं चला है, इसलिए भी जमहूरियत पर और जमहूरी प्रोसेस के ऊपर नौजवानों समेत पूरे माशरे का जो एक कॉन्फिडेंस और एतमाद है वो कम है। बहरहाल इसकी रीज़न कुछ भी हो, ये बात पिल्डैट ने अपने सर्वे से, अपनी रिसर्च से और डाटा से साबित की है कि पाकिस्तान के अंदर नौजवान वोटर जो है वो मिसिंग है इलेक्शन डे के ऊपर। वो इलेक्शन डे के ऊपर पोलिंग स्टेशनों पर नज़र नहीं आता है। 1988 से लेकर 2018 तक के जो 8 इंतखाबात इस मुल्क के अंदर हुए हैं उसका जो डाटा कलेक्शन हुई है उसके मुताबिक ये नज़र आता है। अब सवाल ये है कि क्या आइंदा आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह से उनसे बैट का निशान ले लिया गया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं या बानी चेयरमैन हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो इस दो बड़े फैक्टर्स की मौजूदगी में क्या वो उम्मीदवारान जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और जिनके मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात हैं, क्या वो नौजवानों को एक ऐसी सूरत हाल में कि जब पहले ही जबकि इमरान खान भी मौजूद थे, उनका इंतखाबी निशान भी मौजूद था, उनके लिए
मीडिया भी पूरी तरह से उनकी सपोर्ट पर था, इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी थी, उन्हें अदलिया के हम ख्याल जजों का भी भरपूर सपोर्ट हासिल थी। अगर उसके बावजूद जो नौजवान हैं उनकी तादाद ख़वातीन के वोटों से कम रही है, तो 2024 में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या आपके ख्याल में भुरकस नहीं निकल जाएगा? क्या कहते हैं?